नमस्कार, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार उत्तराखंड की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आपके साथ चर्चा करते हैं। आपको इस वीडियो में चर्चा करने से पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो इसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हमारी जो वीडियो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मित्रों, इस वीडियो को शुरू और इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं जो आपको उससे पता चल जाए कि वहाँ की प्राकृतिक आपदा से वहाँ कितनी मात्रा में, कितनी ज्यादा मात्रा में वहाँ धन का नुकसान हो रहा है। अरे आईटीआई की बिल्डिंग माय गॉड, आईटीआई की बिल्डिंग चली। अरे शांति बाजार वाला भागल का भंगड़ में अबे चल गई अबे हो अबे अबे नरेश जैसा कि आपने देखा कि 2013 में उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ जो आपदा, जल आपदा आई, केदारनाथ जल आपदा में हजारों संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उसके बाद 400 लगभग गांवों को सरकार ने निर्णय लिया कि उन क्षेत्रों से हटा दिया जाएगा। उसके बाद इस 4-5 महीने में फरवरी महीने से लगातार चौथी बार वहां पर जो है बादल फटने की घटनाएं हुई। 7 फरवरी को चमोली जिले में वहां पे ऋषि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके सामने जो बादल फटा, 40 लोगों की उसमें जान गई, 400 लोगों को वहां बचाया गया है और इस तरीके से वहां भी काफी जान माल का नुकसान हुआ है। और इसी तरीके से अभी हाल में ही रुद्रप्रयाग में, चमोली में और पुनः जो है देवप्रयाग में जो है इसी तरह का बादल फटने की घटनाएं हुई है। और जिसको IIT जैसी बिल्डिंग देवप्रयाग में उतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है नुकसान हुआ है, लोगों के मकान बह गए हैं, ढह गए, मार्केट और जो दुकानें हैं वो ढह गई और जिससे लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उस क्षेत्र की जनता को हुआ है। हमें ये देखना है कि किस तरह ये बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ रही है और बादल क्यों फटते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो उत्तर दिशा की तरफ बादल बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और बादल इसलिए फटते हैं कि यदि उससे बीच में कोई चीज टकरा गई तो पानी एक ही जगह जो है गिरता है जिससे इतना बड़ा वहां पर नुकसान होता है। और दूसरा कारण यह है कि गर्म हवाएं जो है इन बादलों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और यदि बीच में यदि गर्म हवाएं चल गई तो वो जो है बादल फट जाता है और एक ही जगह बड़ी मात्रा में जो है पानी बहता है जिसके कारण इस तरीके के नुकसान होता है। इस तरह का वहां पे जो है बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होता है। विशेषज्ञों की जो टीम है, विशेषज्ञों ने जो इस पे कहा तो उन्होंने एक इसका कारण ये भी बताया है कि टिहरी जैसे बांध के कारण भी उत्तराखंड के अंदर बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। टिहरी बांध में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर बादल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसको भी विशेषज्ञ एक कारण बता रहे हैं। जिस तरह की बादल फटने की लगातार उत्तराखंड के अंदर घटनाएं हो रही है उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। शासन प्रशासन सख्ते में, देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उत्तराखंड को इसका राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ केदारनाथ है वहां बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यटक आते हैं। लेकिन 2013 की जो घटना के बाद लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया है। तो किस तरीके से इस तरह की घटनाओं पर सरकार क्या काम कर रही है, सरकार को किस तरह के निर्णय लेने होंगे, इस बात पर भी सरकारों को जोर देना होगा क्योंकि ये क्षेत्र जो है चीन बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और यदि वहां से 400-500 गांवों को खाली किया जाता है तो सामरिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए नुकसानदायक हो क्योंकि चाइना की गिद्ध दृष्टि हमारे देश के ऊपर पड़ी हुई है। हमें एक विशेषज्ञ टीम वहां पर गठित करनी चाहिए और इसके मूल कारणों की तरफ जाना कि क्यों ही हिमालय पर की तरफ या उत्तराखंड की तरफ ही बादल फटने की ज्यादा घटनाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा घटनाएं इस क्षेत्र में क्यों हो रही है। सरकार को यह भी देखना है कि उत्तराखंड का जो पर्यटन क्षेत्र है यही जो हमारे कमाई का एक
सबसे बड़ा साधन है और इसको उत्तराखंड की सरकार इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इस तरह की यदि प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आएंगी तो फिर जो है वहां ना तो पर्यटक आएगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड की जनता को होगा, राजस्व का नुकसान होगा, देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा क्योंकि बॉर्डर से सटे हुआ ये क्षेत्र है। अब सरकारें किस तरीके की काम वहां पे करेगी, ये सब चीजें देखने की बात है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और राज्य सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए ताकि वहां की जनता जो है बार बार इस तरीके की समस्याओं उनके सामने खड़ी ना हो। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और ताकि हमारा जो चैनल है हम सरकार की तक आपकी आवाज को पहुंचा सके, उत्तराखंड के लोगों की आवाज को पहुंचा सके। धन्यवाद।